छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था रामू। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके परिवार का पेट पालती। बचपन से ही रामू का सपना था कि वो अपने माँ बाप को गरीबी से निकालकर अच्छा जीवन दे। लेकिन सच तो ये था कि वो पढ़ाई में भी साधारण था और पैसे कमाने के साधन भी नहीं थे। रामू अक्सर कस्बे की गलियों में घूमता, इधर उधर छोटे मोटे काम करके दिन बिताता। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी साइकिल रिक्शा खींचकर कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जितना कमाता था सब घर चला जाता, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाता। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा। रामू भी वहां गया। उसने देखा कि लोग छोटे छोटे खिलौने, सजावटी सामान और खाने पीने की चीजें बेचकर खूब पैसे कमा रहे हैं। वो सोचने लगा, मैं भी क्यों ना कुछ बेचूं। भीख मांगने या मजदूरी करने से अच्छा है कि मैं भी कोई छोटा व्यापार करूं। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पूंजी ही नहीं थी। जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। वो बहुत देर तक सोचता रहा। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मिट्टी से बने छोटे छोटे खिलौने बेच रहा था। वो आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। रामू उसके पास गया और बोला, बाबा, ये मिट्टी के खिलौने कितने के हैं? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, बेटा, एक खिलौना 2 रुपए का है। रामू ने सोचा कि अगर वो 20 रुपए के खिलौने खरीद कर गली गली जाकर बेचे तो शायद 40 रुपए तक कमा सकता है। उसने तुरंत 10 खिलौने खरीद लिए और कस्बे के बस अड्डे पर जाकर आवाज लगाने लगा, मिट्टी के सुंदर खिलौने, बच्चों के लिए खास। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने एक बच्चे को खिलौना पकड़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, तो बच्चे की माँ बहुत खुश हुई और उसने 2 खिलौने खरीद लिए। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई और मुस्कुराहट से प्रभावित हुए और शाम तक उसके सारे खिलौने बिक गए। उसके पास अब 40 रुपए थे। अगले दिन उसने 40 रुपए के खिलौने खरीदे और बेचने लगा। इस बार उसने बच्चों को छोटी कहानियां सुनाकर खिलौनों की कीमत बढ़ा दी। लोग हंसते, खुश होते और खिलौने खरीद लेते। कुछ ही दिनों में उसकी पहचान बन गई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक सूट बूट पहने व्यापारी वहां आया। उसने देखा कि ये गरीब लड़का मिट्टी के खिलौनों के साथ बच्चों को कहानियां सुनाकर बेच रहा है। व्यापारी ने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ा राज पकड़ लिया है। सामान बेचना आसान है, लेकिन लोगों को खुशी बेचना मुश्किल। तू लोगों को खुशी बांट रहा है, इसलिए तुझे सफलता मिलेगी। रामू ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में कोई बड़ा काम कर सकता है। उसने रोजाना मिट्टी के नए नए डिजाइन बनाने शुरू किए। अब वो खुद खिलौने बनाने लगा। उसने कुछ दोस्तों को भी साथ जोड़ लिया। गांव के बच्चे मिट्टी लाते और वो उन्हें काम सिखाता। 6 महीने बीतते बीतते रामू की छोटी दुकान एक स्टॉल में बदल गई। लोग दूर दूर से उसके खिलौने खरीदने आने लगे। अब उसके पास इतनी कमाई होने लगी कि वो अपने माँ बाप का कर्ज उतार पाया और घर की मरम्मत भी करवा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद कस्बे में फिर वही व्यापारी आया। उसने देखा कि पहले मिट्टी का खिलौना बेचने वाला लड़का अब अपनी स्टॉल का मालिक है और 5-6 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो अब कैसा चल रहा है व्यापार? रामू गर्व से बोला, साहब, अब मैं सिर्फ खिलौने नहीं बेचता, मैं खुशी बेचता हूं। लोग मेरे खिलौने अपने बच्चों को देकर मुस्कुराहट खरीदते हैं। यही मेरा असली व्यापार है। व्यापारी ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटा, दुनिया में सबसे अमीर वही होता है जो सबसे ज्यादा खुशियां बांटता है। पैसा अपने आप पीछे आता है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू संघर्ष के नहीं, सफलता और आत्मविश्वास के थे। उसने सोचा, सच है, मैं गरीब पैदा हुआ था, लेकिन गरीब मरना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है मेरी सोच। धीरे धीरे रामू का खिलौनों का छोटा व्यवसाय एक मिट्टी आर्ट कंपनी में बदल गया। उसके खिलौने शहरों तक बिकने लगे। उसने अपने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम दिया। अब लोग उसे मिट्टी का ताज कहने लगे, क्योंकि उसने मिट्टी के खिलौनों से अपनी जिंदगी और दूसरों की किस्मत बदल दी थी।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसके पास सोच, मेहनत और ईमानदारी है तो वो दुनिया का कोई भी ताज जीत सकता है।